नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द नाइस वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक ममता मशीनरी लिमिटेड के बारे में। द एनालिसिस इज रिक्वेस्टेड बाय सुनील महेश्वरी। इसमें आप देखेंगे एलियट वेव का एक क्लासिकल पैटर्न डेवलप हो रहा है और देखना है कि क्या वेव 2 अब एंड कर रहा है और क्या वेव 3 एक बड़ा जबरदस्त मूव लेके आ सकता है। लेट्स डिकोड इट टुगेदर। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर एडवाइजर। ममता मशीनरी पैकेजिंग और प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए एडवांस्ड मशीनरी बनाती है। एक स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसके स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में इम्प्रेसिव रैली दिखाई थी। अभी स्टॉक एक करेक्शन फेज में है जिसे हम एलियट वेव के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे। यहाँ पे देखिए डेली चार्ट ममता मशीनरी लिमिटेड का 27 दिसंबर 2024 को ये लिस्ट हुआ और उसके बाद से लगातार 7 अप्रैल 2025 तक ये करेक्शन में रहा। करेक्टिव वेव में आपको दिखेंगे ए, बी एंड सी, और ये वेव सी जो है जैसे कि रूल है 5 सब वेव स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे आपको दिखेंगे मिनिवेट वेव 1, 2, 3, 4 and 5. Since wave 4 entered into the territory of wave 1, this is an ending diagonal और 7 अप्रैल 2025 से इसमें रिवर्सल आया और रिवर्सल आया इसमें देखिए ऊपर की ओर मिनिवेट वेव 1, 2, 3, 4 and 5। 7 अप्रैल 2025 से लेके 30 जुलाई 2025 के बीच में ये अपमूव आया और इसने लगभग 72% का अपमूव दिखाया। ये इतने शॉर्टेड टाइम फ्रेम में बहुत ही ज़बरदस्त है। हालांकि ये इसमें देखिए दो आपको करेक्टिव वेव इस तरह से दिखेंगे जो कि आपको बता रहा है ये एक लीडिंग डायगोनल है। दिस इज नॉट एन इम्पल्स वेव बिकॉज वेव 4 हैज एंटर्ड द टेरिटरी ऑफ वेव 1। इसके बाद से आप यहाँ देखिए करेक्शन शुरू हुआ। इस करेक्शन में आपको जो वेव दिखेंगे 1, 2, 3, 4 and 5। सिंस दिस करेक्टिव वेव कंटेन्स 5 सब वेव्स, ये कंप्लीट करेक्शन नहीं है बट ए पार्ट ऑफ करेक्शन है और ये मिनिवेट वेव ए है और मिनिवेट वेव बी। देखिए इसमें बी में हमेशा 3 सब वेव्स होता है। यहाँ पर आपको दिखेंगे ए, बी एंड सी और ये सी हमेशा 5 सब वेव्स होता है जैसे मैंने यहाँ भी आपको बताया। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 माइक्रोवेव्स इसमें क्लियरली दिख रहे हैं। ये भी फिर एक एंडिंग डायगोनल हुआ। उसके बाद से वेव सी इसमें शुरू हुआ। यहाँ से देखिए वेव सी शुरू हुआ। वेव सी जो है 5 सब वेव स्ट्रक्चर होता है एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से। इसमें अभी आपको 1, 2 और 3 इतना छोटा नहीं होगा, मतलब है कि 3 अभी बाकी ही है। 3, 4, 5 इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो इसमें एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से मुझे जो लगता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो कि होगा ₹400 के अप्रॉक्स यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अगर उसके नीचे ये जाता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगा 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 360 का। तो इस तरह से देखिए ये माइन्यूट वेव 1 और ये माइन्यूट वेव 2 होगा। लेकिन ये देखना होगा कि
क्या ये 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इसको सपोर्ट दे सकता है या नहीं। अगर सपोर्ट देगा तो एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से वेव 3 जो है प्राइस को ऊपर ले जा सकता है। लेकिन याद रखिए ये एनालिसिस सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। एलियट वेव थ्योरी हमें मार्केट साइकोलॉजी समझने में हेल्प करती है। वेव 2 जनरली प्रॉफिट बुकिंग और डाउट का फेज होता है, जबकि वेव 3 कॉन्फिडेंस और ब्रेकआउट एनर्जी का सिंबल है। मैं पर्सनली कुछ कंफर्मेशन देखता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखिए जो करेक्शन ऊपर से आया, कैसे यहाँ पर आपको कंफर्मेशन का मौका, यहाँ पर कंफर्मेशन कैसे आपको दिखा। देखिए वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना, प्राइस मेड लोअर लो एट द सेम टाइम RSI मेड हायर लो। तो ये रेगुलर डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस है यहाँ पे, और इसके बाद से ये जो डाउन ट्रेंड था यहाँ से रिवर्स हुआ। और इसमें और क्या हुआ देखिए, ये जो डॉटेड लाइन यहाँ देख रहे हैं, ये RSI 40 का लेवल है। RSI आया और RSI 40 को टच करके फिर ऊपर की ओर गया, और यहाँ देखिए प्राइस, इसके बाद फिर यहाँ करेक्शन हुआ, नीचे आया, RSI 40 को टच किया, इसके बाद ऊपर गया, देखिए 40 इसके साथ मैच कर रहा है, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ करेक्शन में देखिए RSI 40 में है और यहाँ से फिर ये ऊपर गया, यहाँ देखिए आप। और ये 50 मूविंग एवरेज है, मैंने लगाया हुआ है, यहाँ 50 मूविंग एवरेज के ऊपर गया। यहाँ भी देखिए जब ये B शुरू हुआ, B के रूप में प्राइस अप मूव किया, 40 के अराउंड से ये प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ देखिए, तो इस तरह हम लोगों को फिर यहाँ पे देखने मिल सकता है। हालांकि अभी देखिए प्राइस जो है 40 के अराउंड में है, लेकिन ये अभी डाउन ट्रेंडिंग है। तो उस समय देखना होगा कि हमें किस तरह के रिवर्सल के साइन और दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम राइज, यहाँ वॉल्यूम राइज, इस जगह भी वॉल्यूम राइज था, यहाँ भी थोड़ा सा, यहाँ तो शुरू था, यहाँ पर और अविश्वास था, इसलिए वॉल्यूम राइज नहीं मिला। लेकिन वेव 3 में हो सकता है हमें वॉल्यूम राइज मिले, या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जो बुलिश सिग्नल करता हो इस 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आसपास में। और उसके बाद ये जो RSI अभी गिर रहा है, ये रिवर्स करेगा ऊपर की ओर, तो वो हमें कंफर्मेशन दे सकता है। मैं हमेशा कह रहा हूं कि हो सकता है, नथिंग इज कंफर्म्ड। तो दोस्तों ये था ममता मशीनरी का एलियट वेव ऑब्जर्वेशन। फिलहाल स्टॉक एक करेक्शन फेज में है, और अगर ये ₹400 के 61.8% जोन को होल्ड करता है तो वेव 3 एक स्ट्रॉन्ग बुलिश फेज के रूप में इमर्ज कर सकता है। आपका क्या व्यू है? क्या आपको लगता है वेव 3 सरप्राइज करेगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि बेस्ट कमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे। अगर आपको एलियट वेव लर्निंग बेस्ड वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए द नाइस वर्ल्ड को, जहां हम बात करते हैं लर्निंग की, क्योंकि लर्निंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ अर्निंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड कीप लर्निंग।